हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी राज्य विद्युत यूनिट निगम लिमिटेड में जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकली हुई है उस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स को कवर करने चाहिए और किस तरीके से हमें नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को कवर करना चाहिए। लास्ट टाइम भी मैंने जिस तरीके से लोगों को गाइड किया और फाइनली काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आया है सामने, आपको सेम चीज़ इस बार रिपीट करनी होगी यूपी आरवीएनएल में। और मुझे उम्मीद है ग्रुप में ऑलरेडी बहुत अच्छे एस्पिरेंट्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेक्शन इस बार देखेंगे अपने ग्रुप से होते हुए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स जिनके कुछ मार्क्स कम रह गए, जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है अभी यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में, और साथ ही साथ कुछ लोगों का रिटर्न नहीं क्लियर हो पाया था जस्ट मार्जिन ऑफ मार्क्स से, तो ऐसे सभी लोगों को निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और यहाँ पे आपको अपनी जो एनर्जी है वो अच्छे से अगर आप चैनलाइज करोगे, अच्छे से हार्डवर्क करोगे, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो मुझे उम्मीद है आप लोग डेफिनेटली इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्लियर कर सकोगे। ठीक है। और फ्रेंड्स, जिनका यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में हुआ है उनका भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उन्होंने कैसे असिस्टेंट इंजीनियर वाले एग्ज़ाम में, फिर लेक्चरर वाले एग्ज़ाम में अपने टेक्निकल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर हासिल किया। साथ ही साथ जिनके हिंदी में मार्क्स अच्छे हैं तो उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, उन्होंने कैसे हिंदी में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ किया। तो उन सारे लोगों के एक्सपीरियंस भी ट्रिकी मैकेनिकल के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। साथ ही साथ वीडियोज़ के थ्रू आपको इंटरेक्ट कराएंगे। तो आप लोग चैनल के साथ अच्छे से जुड़े रहो और जिस तरीके से आपको गाइड किया जा रहा है आप अच्छे से उस एफर्ट को पुट करो। डेफिनेटली मुझे उम्मीद है आप लोग का सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फॉर्म की एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरते समय आपको ध्यान में रखने चाहिए। साथ ही साथ जानेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी हैं, सिलेबस क्या है। देन पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग फिर हम लोग देखेंगे कि टेक्निकल के लिए और नॉन टेक्निकल के लिए हमारे क्या क्या स्टडी सोर्सेज होने चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर करनी है तो किन सोर्सेज का हमें यूज़ करना चाहिए। सिमिलरली अगर आपको टेस्ट सीरीज इनरोल करानी है तो कौन सी टेस्ट सीरीज इनरोल करानी चाहिए और क्या उसके बेनिफिट्स होंगे। सिमिलरली लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। ठीक है। तो देखिए, इसी सीक्वेंस में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो फॉर्म है उसको फिल करने की लास्ट डेट क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है 23 मई 2022 से और इसकी लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की वो है 14 जून 2022। ठीक है। 14 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले ही आप लोग फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लीजिए। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो टोटल 8 सेंटर्स हैं यूपी में और इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं तो उस केस में ये एग्जामिनेशन सेंटर बढ़ा या घटा दोनों सकते हैं। ठीक है। तो सेंटर्स आप देख सकते हो, ऊपर में लिखा ही हुआ है लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो अनरिजर्व्ड के लिए 32 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के अंदर 18 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के अंदर 5। सिमिलरली एसटी में कोई भी वैकेंसी नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसी है और जो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपके फ्रीडम फाइटर की वैकेंसी है वो 1 वैकेंसी है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो देखिए, आपका एक पेपर होगा, सीबीटी टाइप पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा 3 घंटे का, जिसमें आपके पास टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे करने के लिए। उस 200 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन रहेंगे टेक्निकल और 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल के अंदर आपके आते हैं 3 पार्ट। पहला है आपका हिंदी, दूसरा है आपका रीजनिंग और तीसरा है आपका जीएस। जीएस के अंदर आपका करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं और बाकी जो भी सेगमेंट रहते हैं वो आपके आ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, 3 घंटे के पेपर में 200 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा और इसमें भी 200 मार्क्स में भी आपके 150 मार्क्स का टेक्निकल रहेगा। तो टेक्निकल की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको टेक्निकल में स्कोर करना। और साथ ही साथ 200 नंबर के अलावा इंटरव्यू है जो कि 20 मार्क्स का है। तो 20 मार्क्स का वेटेज आप समझ सकते हो, काफ़ी कम वेटेज है इंटरव्यू का।
तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो आपका टेक्निकल पेपर है और जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है, इसको आप जितना मैक्सिमाइज करोगे उतने ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, अगर आपने ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर स्कोर अच्छा कर दिया है तो उस केस में इंटरव्यू के मार्क्स बहुत ज़्यादा वेरी करते नहीं हैं। इसलिए अगर आपको सेफ रहना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन ईजिली हो, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने रिटन में कैसा परफॉर्म किया है। तो आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पैरेलली प्रिपेयर करने हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे लाना होगा। ठीक है, 20 मार्क्स का वेटेज कोई बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता है। और लेक्चरर वाले जो अभी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, उस केस में भी यही चीज़ें हुई हैं। जिनके मार्क्स रिटर्न में अच्छे थे, उनका इंटरव्यू अगर कम भी अच्छा हुआ है तब भी उनका सिलेक्शन हो गया है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी होगी, आपको रिटर्न में मार्क्स लेके आने हैं। रिटर्न में जितने अच्छे मार्क्स लेके आओगे, सिलेक्शन के चांसेस उतने हाई रहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिलेबस इन्होंने दे रखा है कि जो टेक्निकल के 150 क्वेश्चंस रहेंगे, उसके लिए आप लोग गेट 2022 का जो सिलेबस है उस ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करो। ठीक है, टेक्निकल के लिए आपको ऑफिशियली गेट 2022 के सिलेबस को फॉलो करना है। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेरी ये रहेगा कि गेट के सिलेबस में तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी रहता है, तो क्या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं? तो देखिए, मैंने ऑलरेडी एक मेल फॉरवर्ड कर दिया है रिगार्डिंग कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिलेबस में है या नहीं। तो जो भी उनका रिस्पॉन्ड आएगा उस बेसिस पे मैं आप लोग को कम्युनिकेट कर दूंगा ओवर टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो इसलिए अभी आप लोग टेक्निकल पार्ट पे काम करो, मैथमेटिक्स अभी साइड में रख करके सिर्फ टेक्निकल को अच्छे से काम करो। और नॉन टेक्निकल के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग। इसके टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग सिर्फ 1/4 ऑफ अलॉटेड मार्क्स है। ठीक है, और फ्रेंड्स बेस्ट पार्ट इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ये है कि यहाँ पे जो ऑफिशियल आंसर की है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे 3 दिन के बाद आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये एक प्लस पॉइंट है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो तो ये एक जो पॉइंट है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि एप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक पेन। ठीक है, तो जो भी आप लोग सिग्नेचर अपलोड करना, तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपने A4 पेपर में ब्लैक कलर से ब्लैक पेन से साइन किया हो। ठीक है, यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। तो चलिए अब जान लेते हैं कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। तो देखिए, नॉन टेक्निकल में आपके 3 सेक्शन हैं, हिंदी, रीजनिंग, जीके। ठीक है, और 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हिंदी के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बात आती है कि हम लोग को हिंदी का सिलेबस कवर कहाँ से करना चाहिए। अगर आप लोग बुक रीडिंग कर सकते हैं तो आपको एक बुक आती है ल्यूसेंट की हिंदी की, आप लोग वो बुक रेफ़र कर सकते हो। अगर आपको रीडिंग में प्रॉब्लम है तो आप लोग ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो। लर्न स्क्वाड यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे भी आपको फ्री हिंदी लेक्चर्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप कवर कर सकते हो। दूसरा बहुत फेमस चैनल है एग्जामपुर, वहाँ से भी आप लोग हिंदी का सिलेबस कवर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग हिंदी की थ्योरी वाला पार्ट है उसको कवर कीजिए, जल्द से जल्द इसको कवर कीजिए। और इसके बाद जो मेन आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करना कहाँ से है। तो एक आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक आती है, आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। अरिहंत की एक हिंदी की बुक आती है, आप लोग उसका यूज कर सकते हो। अगर आप लोग दोनों बुक परचेस नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब के अंदर आपको ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के वीडियो मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको यूपी पीसीएस के ही फर्दर एग्जाम्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल आरओ का एग्ज़ाम होता है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, इवन आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आपके यूपी SSSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ से हिंदी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हिंदी के लिए आपको इन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स पर वर्कआउट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हिंदी की जो स्ट्रैटेजी वाला पार्ट अभी आपने जो देखा है, ये एग्जैक्ट है जो कि मैंने लास्ट टाइम जो UPPSC AE में स्टूडेंट्स को गाइड किया था, उस टाइम पे जो मैंने उनको बताया था, सेम क्लिप मैंने यहाँ पे डाल दी है। एग्जैक्टली सेम जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी उसको फॉलो किया था बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने, और फाइनली उनके अच्छे नंबर आए भी। तो फ्रेंड्स, उनमें से ही एक एस्पिरेंट हैं शिवम भारती, जिन्होंने यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में रैंक 213 हासिल की है। और उनके सिलेक्शन में हिंदी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो उनके मार्क्स हिंदी में आए वो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि जिनकी रैंक 3 है उनके भी इतने मार्क्स हिंदी में नहीं आए हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि हिंदी में उन्होंने 48 मार्क्स आउट ऑफ 75 अटेन किए थे। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। स्टिल ही हैज़ मैनेज टू स्कोर दिस मच ऑफ मार्क्स, है ना।
तो आपको भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। फिलहाल एक और एस्पिरेंट है शिवानी, जिनका वीडियो आप लोगों ने कल देखा होगा, तो उन्होंने भी 45 मार्क्स अटेन किए थे आउट ऑफ 75। उनके 15 क्वेश्चन सही थे। उन्होंने ल्यूसेंट की बुक को फॉलो किया था, ठीक है, उन्होंने कोई वीडियो नहीं देखा था, उन्होंने ल्यूसेंट की बुक को फॉलो किया था। तो आप लोग अपनी स्ट्रेटजी जो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है आप उनको अपना सकते हो। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो हिंदी में स्कोर डेफिनेटली आपके अच्छे आएंगे। और अभी तक जो पिछले 3 साल के पेपर रहे हैं यूपी RVUNL में, उसमें हिंदी का जो लेवल रहा है वो जो अभी यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाला एग्जाम हुआ था या AE का एग्जाम रहा है उससे थोड़ा सा कम ही है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, हिंदी में मैं बार बार लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, अभी भी मैं बहुत थ्रस्ट दे रहा हूँ, हिंदी के लिए आप बिल्कुल भी नेग्लिजेंसी मत कीजिए। हिंदी को जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। अब बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट जो है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आपको SSC JE या SSC CGL लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वही प्रैक्टिस करनी है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आप पेपर उठा के देखोगे, आप पिछले 3 साल के पेपर मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, उसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको रीजनिंग में कहाँ आपके वीक एरियाज हैं वो आइडेंटिफाई आप कर पाएंगे और उस पर आपको वर्क करना है, ठीक है। साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया SSC JE SSC CGL इनके ही क्वेश्चन रीजनिंग में जो आते हैं बस वही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बात करते हैं GS की। GS के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोग से कहा था कि GS में आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि GS का जो फील्ड है वो बहुत ही डाइवर्सिफाई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक एरियाज में वर्कआउट करना है। अब बात की जाए कि किस सीक्वेंस में आपको GS कवर करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको ज्योग्राफी कवर करना है। ज्योग्राफी कवर करने के बाद पॉलिटी कवर करना है, फिर इसके बाद आपको करंट अफेयर्स कवर करने हैं। करंट अफेयर्स के बाद आपको इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री कवर करनी है, ठीक है। हिस्ट्री सबसे लास्ट में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं PCS लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और यूजली अगर आप PCS का पेपर देखोगे तो बहुत आउट ऑफ वे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको हिस्ट्री की बेसिक चीज़ें पता नहीं होनी चाहिए, आपको हिस्ट्री भी कवर करनी है, लेकिन सीक्वेंस आपको रखना, सबसे पहले आपको ज्योग्राफी कवर करनी है, फिर पॉलिटी कवर करनी है, फिर करंट अफेयर्स, फिर आप हिस्ट्री कवर करो और इकोनॉमी, एनवायरनमेंट आप लोग लास्ट में कवर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि GS का जो सिलेबस है स्पेसिफिकली ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, इसको आपको कहाँ से कवर करना चाहिए। तो देखिए, बहुत ढेर सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। और जिनको कोई भी रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है तो वो लोग अनअकैडमी पे जाके बहुत अच्छे NCERT के फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको रिफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका जो मेन फोकस होना है यहाँ पे अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज एसेंशियल, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है। UP PCS या UP SSSC एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इन पर्टिकुलर एरियाज़ के, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, वो सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अगेन मैं आपसे कहूँगा कि GS के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। यहाँ पे आपको एक एवरेज स्कोर करना है। अगर आपने एवरेज स्कोर कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको हिंदी और जो टेक्निकल का पार्ट है उस पर अपनी कमांड कर लेनी है, सो दैट इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें, ठीक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, टेक्निकल सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो हमारे लास्ट 2 to 3 ईयर्स के पेपर हैं उनमें वेटेज क्या रहा है सब्जेक्ट्स का। तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट 2 ईयर्स के पेपर को एनालाइज किया, जिसके अंदर मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो प्रोडक्शन से आए हैं। प्रोडक्शन से ऑलमोस्ट 49 या 40 प्लस क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ मशीन, मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र, सिमिलरली इंडस्ट्रियल के जो क्वेश्चंस थे उनके लेवल थोड़े अच्छे थे, सिमिलरली थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आपकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आपको नेग्लिजेंसी नहीं करनी है, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से करने हैं, लेकिन इन सब्जेक्ट्स की जो रिवीजन साइकिल होगी उसको आप बढ़ा लीजिएगा। रिवीजन अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के 4 बार कर रहे हैं तो इसके कम से कम 6 to 7 टाइम्स करके जाइएगा, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि आप क्वेश्चन देख के बता दो कि ये किस ईयर में अपीयर हुआ था, गेट में या ESE में, ठीक है। तो देखिए, टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में हमें प्रैक्टिस सोर्स के लिए क्या सोर्सेस यूज करने हैं। तो प्रैक्टिस सोर्स के लिए आपको गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो क्वेश्चंस हैं उनके मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। गेट ESE को आपको अपना बाइबल बना लेना है, उसको जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी बार प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा आपके पास टाइम बचता है तो SSC JE के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको सबसे पहले गेट के क्वेश्चन फिनिश करने हैं,
फिर आपको ईएससी के क्वेश्चन फिनिश करने हैं, उसके बाद आपको एसएससी जेई, फिर टाइम बचता है तो इसरो, फिर टाइम बचता है तो वाईसीटी पब्लिकेशन। ये सारे क्वेश्चंस आपको फिनिश करने हैं। और फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप लोग एसके मंडल सर के जो नोट्स हैं उसमें बेसिकली हर एक टॉपिक का पीडीएफ है, ठीक है। तो वो कंबाइंड पीडीएफ आप लोग ले लीजिए और उससे ही मैन्युफैक्चरिंग की प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज जो उसमें आंसर्स दिए हैं वो ऑथेंटिक है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप सर के नोट्स को फॉलो करते हैं। और फ्रेंड्स, आने वाले कुछ वीडियोज़ के अंदर मैं आप लोग को ऐसे कैंडिडेट्स से मिलवाऊंगा जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे टेक्निकल में, यूपी लेक्चरर वाले एग्ज़ाम में और यूपी पीएससी एई वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी जिसके कारण उनके इतने अच्छे नंबर आए, उनका पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका कैसा रहता है, वो सारी चीज़ें जब आप जानोगे तो उससे भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, टेक्निकल में सिर्फ और सिर्फ आपको यही चीज़ें करनी है, बाकी चीज़ें मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में बताता रहूँगा टाइम टू टाइम, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको नहीं करनी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जान लेना कि हम लोग को क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, सो दैट हम लोग फोकस होकर अपने प्रिपरेशन को कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है एग्जामिनेशन डेट। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स एग्जामिनेशन डेट को लेकर परेशान रहेंगे। तो देखिए, आपको एग्जामिनेशन डेट को लेकर परेशान नहीं होना, आपको अपनी प्रिपरेशन आज से अभी से अच्छे से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। एग्ज़ाम कभी भी हो, आपकी प्रिपरेशन उस टाइम तक स्ट्रांग हो जाएगी अगर आपने आज से अच्छे से पढ़ाई करनी चालू कर दी है, ठीक है। स्टिल अगर कहा जाए कि एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है हमारा 14 जून, इससे आप 30 to 45 डेज़ के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये एग्ज़ाम हो जाएगा। और आपको प्रिपरेशन इसी तरीके से करनी है कि नेक्स्ट 30 डे के बाद भी अगर ये एग्ज़ाम होता है तो आपकी प्रिपरेशन फिनिश हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट 30 डेज़ का आप प्लान ऐसा बनाइए जिससे आपको हेल्प मिले, ठीक है। अब आपको डेली शेड्यूल के अंदर डेली अगर आप जो पढ़ रहे हैं उसमें अपना टाइम स्लॉट डिवाइड कर लीजिए। आप नई चीज़ें पढ़िए लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में करते चलिए। सिमिलरली फ्रेंड्स, डोंट गो फॉर मल्टीपल रिसोर्स रीडिंग, ठीक है। तो बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए कि ये पर्टिकुलर सिलेबस हम लोग यहाँ से कवर कर लें, वहाँ से कवर कर लें। इन सारी चीज़ों में अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। अपना फोकस होना चाहिए कि सिलेबस अगर आपने कहीं एक पर्टिकुलर रिसोर्स से पढ़ लिया है, उसके बाद पूरा फोकस होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है जीएस के अंदर। जीएस आपको साइड बाय साइड पढ़नी है, एक सब्जेक्ट आप स्टार्ट कीजिए और उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। लेकिन जीएस में आप बहुत ज़्यादा कवर करने के लिए मत जाइए, क्योंकि जीएस का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, आप जितना भी कर लेंगे वो कम रहेगा, ठीक है। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप लोग हिंदी और टेक्निकल इसको जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और इसके लिए आपके पास क्वेश्चन के जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो भी इनफ है। अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तो आपको इन पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए, एक बहुत ही कॉमन क्वेरी है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कि हमें टेस्ट सीरीज किसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए टेक्निकल के लिए। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक का यूज कर सकते हो। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज अच्छी है। बहुत सारे एस्पिरेंट जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला उन्होंने टेक्स्ट बुक की भी टेस्ट सीरीज यूज की थी, और बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, सिर्फ ईएससी और गेट पे फोकस किया और उनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अभी आप लोग टेस्ट सीरीज के लिए परेशान मत रहिए, आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी से करिए अच्छे से। बाकी जो भी डाउट आपके बचे रह जाएंगे वो हम लोग आने वाले टाइम में ग्रुप पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी और क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, और इस बार अपना सिलेक्शन आपको इंश्योर करना है। अच्छे से पढ़ाई करिए और टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।